नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज़ दरभंगा। विशेष संवाददाता नासिर हुसैन की एक रिपोर्ट। दरभंगा राष्ट्र से जुड़े विभिन्न संस्थाओं का नाम महाराज के नाम पर होनी चाहिए। कुलपति। प्रधानमंत्री मोदी ने दरभंगा के महाराज को याद किया अविस्मरणीय पल। दरभंगा महाराज से जुड़े विभिन्न संस्थानों का नाम महाराज के नाम पर होनी चाहिए। उक्त बातें आज रामबाग स्थित दरभंगा के आखिरी महाराज सर कामेश्वर सिंह को 117वीं जयंती के अवसर पर कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे ने कही। उन्होंने कहा कि अगर BHU को बनाने का सर्वश्रेष्ठ कार्य किसी ने किया है वो तो दरभंगा राज परिवार ही रहा है। कुलपति ने कहा, राष्ट्र निर्माण में इस परिवार के योगदान को भुलाना असंभव है। आज रामबाग स्थित राज परिवार के युवराज कुमार कपिलेश्वर सिंह के द्वारा उनके दादाजी एवं संविधान सभा सदस्य तथा राज्यसभा सदस्य महाराजा कामेश्वर सिंह की 117वीं जयंती समारोह पूर्व के वर्षों के भांति इस वर्ष भी आयोजित की गई। मुख्य अतिथि वरीय नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रमन कुमार वर्मा ने कहा कि दरभंगा मेडिकल की स्थापना बिना महाराज के असंभव था। आज वो हम एम्स की परिकल्पना कर रहे हैं। यह इस परिवार की ही देन है कि एम्स बनने जा रही है। उन्होंने प्रशासन से मांग करते हुए फरवरी 2025 में DMCH अपना 100वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। इस अवसर पर महाराजा रामेश्वर सिंह की प्रतिमा परिसर में स्थापित की जाए। विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी उर्फ बैजू बाबू ने कहा कि राज दरभंगा का त्याग और बलिदान भूलना असंभव है, क्योंकि भूमि के साथ साथ मकान देकर महाविद्यालयों की स्थापना करना एवं हजारों परिवारों को रोजगार देने का कार्य इस राज परिवार की ही देन है। DMCH के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा कि लेडी हार्डिंग कॉलेज से मेरी पढ़ाई हुई है। उसी कॉलेज से महाराजा के योगदानों की चर्चा मेरे कानों तक पहुंची है। कार्यक्रम का आरंभ महाराज की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात अतिथियों को पाक चादर एवं बुके देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन राज परिवार के युवराज कुमार कपिलेश्वर सिंह के द्वारा किया गया, वो भी मैथिली में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया। पिछले सप्ताह एम्स की आधारशिला के कार्यक्रम में उन्होंने राज दरभंगा के कृतित्व को दुनिया के सामने रखा, जो अपने आप में गौरवान्वित करने वाला पल है। उन्होंने महाराजा के 117वीं जयंती पे आए सभी मीडिया कर्मी जनमानस के प्रति आभार प्रकट किया। में स्वागत भाषण में मंच संचालक डॉक्टर संतोष कुमार ने किया। अतिथियों का स्वागत दरभंगा के महाराजा सर कामेश्वर सिंह के जीवनी पर प्रकाश डाला गया। वहीं बस द्वारा दरभंगा से अयोध्या धाम रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के जत्थे को झंडी झंडी दिखाकर विदा किया गया। साथ ही महाराजा कामेश्वर सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कामेश्वर नगर दरभंगा में 2 दिवसीय मुफ्त चिकित्सा शिविर का भी उद्घाटन किया गया। अखिल भारतीय मिथिला संघ की ओर से महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह की 117वीं जयंती समारोह भी मनाई गई। दरभंगा आकाशवाणी रोड स्थित होटल सीतायन के सभागार में अखिल भारतीय मिथिला संघ दरभंगा परिवार की ओर से संघ के अध्यक्ष विनय कुमार झा और संतोष झा की अध्यक्षता में महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह की 117वीं जयंती समारोह मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उनके तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्री संतोष झा ने कहा कि दरभंगा महाराज के सहयोग को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज दरभंगा में जो कुछ भी है वह सब दरभंगा महाराज की देन है, चाहे वह DMCH हो, विश्वविद्यालय हो, चीनी मिल हो, सड़क हो। उपाध्यक्ष रामनाथ पंजियार ने कहा कि देश का पुराना कोई भी विश्वविद्यालय हो जिसमें महाराजा कामेश्वर सिंह का योगदान नहीं रहा हो। उन्होंने अपनी जमीन देकर दरभंगा हाउस भी बनवाया। संयुक्त सचिव शैलेंद्र कुमार कश्यप ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में महाराज ने एक ही रात में इलाहाबाद से कांग्रेस भवन खरीद कर पार्टी को दान के रूप में समर्पित कर दिया था। संयुक्त सचिव पवन कुमार चौधरी ने किसानों के हित में महाराजा से कई चीनी मिल की स्थापना भी करवाई थी, जिसमें बिहार खासकर मिथिला के लोगों को कैश कोर्स था। धन्यवाद ज्ञापन रोशन कुमार झा द्वारा किया गया। संपूर्ण विश्व को ख्याति प्राप्त दानवीर संविधान सभा के सदस्य दरभंगा महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह के 117वीं जयंती के अवसर पर राज दरभंगा के ट्रस्टी युवराज कुमार कपिलेश्वर सिंह के द्वारा महाराजा कामेश्वर सिंह मेमोरियल अस्पताल परिसर में भव्य जयंती समारोह का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमार कपिलेश्वर सिंह यूथ ब्रिगेड सेना के संयोजक युवा नेता संतोष कुमार सिंह ने किया एवं संचालन हम श्रमिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन हम जिला प्रभारी RK दत्ता ने किया। इस अवसर पर युवराज कुमार कपिलेश्वर सिंह को पाक चादर माला से अध्यक्ष व संचालक के द्वारा किया गया। दरभंगा प्रमंडलीय पार्षद महासंघ के निगम पार्षद मुकेश महासेठ राजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में भव्य माला पाक चादर से युवराज को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुफ्त चिकित्सा दवा वितरण कार्यक्रम, गरीबों के बीच कड़ाके ठंड से बचने के लिए कंबल वितरण भी किया गया। कार्यक्रम था आज महाराज
धीराज सर डॉक्टर कामेश्वर सिंह जी का 170वीं जन्मतिथि है। उसी अवसर पे हम लोगों ने 100 से भी ज़्यादा श्रद्धालुओं को अयोध्या भेजा गया है और प्लस हेल्थ कैंप भी लगाया है और प्लस एक्चुअली कल भी एक बस और भी जाएगी जी। जैसे आपको पता होगा जो मेरे बाबा जी सनातन धर्म के बहुत बड़े अग्रश्री थे, स्तंभ थे, उसी परंपरा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या ये कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा और कैसे लोगों को भेजा जा रहा है, मतलब कौन से लोगों को चिन्हित करके? हाँ, जो गरीब वर्ग है, जो अपने हिसाब से नहीं जा सकते हैं, जो समाज के वो है, मतलब जो बहुत ही गरीब है, जिनकी इच्छा है, तो जैसे हम लोग जैसे पिछली बारी हम लोग अयोध्या से हमें इनविटेशन मिला था तो हम लोग गए थे अक्षय वितरण में, तो सबकी इच्छाएं हुई जो हमें भी जाना चाहिए, तो हम उसी का हम लोग सबको भेज रहे हैं। यस मिल रहा है? कितने लोग कितने खुश होते हैं इससे? सब दुआ दे रहे हैं हमें भीतर से। जो एक्चुअली मुझे तो लगता है जो इतने गरीब हैं, जो दरभंगा से भी बाहर कभी नहीं गए होंगे, तो बहुत बड़ी पुण्य की बात है। और ये अयोध्या ही नहीं, मैं अमरनाथ की यात्रा भी, वैष्णो देवी का भी करा। कितने लोगों का लक्ष्य रखा है, कब तक चलेगा? ये चलता रहेगा, हमारा चैरिटेबल ट्रस्ट है और जैसे आपको पता ही है सनातन धर्म के हम लोग बहुत बड़े अग्रसनीय रहे हैं, तो ये चलता रहे। इस बार कितने लोगों का जत्था गया? ये 100 से ऊपर गया है और कल भी एक बस जा रही है। क्या लग रहा है देश के महाराजा धीराज स्वर्गीय डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह के जयंती अखिल भारतीय मिथिला संघ के तत्वावधान में मना रहा छी। माननीय महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह बिहार के विकास के लिए, खासकर मिथिलांचल के विकास के लिए उनकर योगदान के क्यों भुला नहीं सके। किसान के हित में सकरी चीनी मिल, लोहर चीनी मिल, रैयाम चीनी मिल, अनेकों योजना तो चलेन। आई के डेट में सरकार ओकरा टेक ओवर के जे बंद है। और शिक्षा के जगत में प्रायः भारत के एकोटा विश्वविद्यालय नहीं हुई, चाहे वो पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सहित अनेकों विश्वविद्यालय को जमीन और अपन सहयोग से विश्वविद्यालय बनल थी। दरभंगा में ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय के 356 एकड़ जमीन, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के अपन भवन सहित दान कर दिल। तो एहन जे आई हवाई अड्डा दरभंगा जे किछु दरभंगा में देख रहा है, दरभंगा महाराज के देन छै। और हम सब आई हुनकर जयंती मना रहा छी और आशा करै छी जे हुनकर जे उत्तराधिकारी छथिन सेहो एहि चीजके ओहो सब मना रहा छथिन और कंटिन्यू राखैत और समाज सेवा में अपन जे हुनकर जे अवदान रहन कामेश्वर सिंह के वही अनुकूल जे छै से हुनको जे वारिस छथिन अपन राज कपिलेश्वर से उनको से हम सब आग्रह करबे जे उसी दिशा में अपन काज करें। एयरपोर्ट दरभंगा महाराज के नाम से होना चाहिए, चूँकि उनका ज़मीन है। सबसे पहले एयरपोर्ट उन्हीं का था, जो उनका अपना हवाई जहाज़ वहाँ उतरता था। वो तो 1962 में जब भारत और चीन की लड़ाई हुई तो सरकार ने जो है सो ये हवाई अड्डा को ज़रूरत समझा तो ये दे दिए। उसके बाद से जो है सो ये सरकार के अधिग्रहण में चल रहा है, जबकि यह होना चाहिए महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह के नाम से। महाराजा जब दरभंगा DMCH पहले दरभंगा महाराज का था और दरभंगा महाराज का उसमें मेडिकल स्कूल चल रहा है। आज भी जो दरभंगा महाराज के द्वारा बनाया हुआ भवन है वो इससे ही दुरुस्त है, जबकि बीच में जितना भी बनाया गया सब कई बार टूटा और कई बार बन रहा है। तो निश्चित रूप से उनका मूर्ति लगना चाहिए DMCH में। अगर नहीं लग रहा है तो यह हम लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है, संपूर्ण मिथिलांचल के शर्म की बात है। उनके DMCH का नाम अवश्य होना चाहिए उनके नाम पर और उनकी मूर्ति की स्थापना जो है तो DMCH के मुख्य द्वार पर होना चाहिए। क्योंकि 260 एकड़ जमीन इन्होंने DMCH को दान में दिया था और भवन सहित। अखिल भारतीय मिथिला संघ दरभंगा के द्वारा हम लोग मांग कर रहे हैं कि महाराजा के नाम से हवाई अड्डा का नामकरण होना चाहिए। DMCH में महाराजा धीराज का मूर्ति मुख्य द्वार पर लगना चाहिए। विनय कुमार झा, संतोष झा, अध्यक्ष अखिल भारतीय मिथिला संघ।